हेलो दोस्तों, सागर मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 6 का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हो चुका है। अगर आप में से किसी ने अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप मेरे चैनल पर चेक कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। आज पहला क्वेश्चन आपका है एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। अब ये कह रहा है कि इन दोनों को सम कीजिए, इन दोनों का एडिशन कीजिए एस्टिमेट वैल्यू लेकर। अब ये नहीं कि इसमें दिया है 730 प्लस 998, इन दोनों को नहीं जोड़ना है, एस्टिमेट वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 730 का जो एस्टिमेट वैल्यू होगा वो 700 होगा। एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 998 इसका कितना होगा? 1000 होगा। अब इन दोनों को जोड़ना है, 700 को और 1000 को जोड़ेंगे तो आएगा 1700। ये आपका होगा आंसर होगा। ठीक है। अब देखिए इसको मैंने कैसे किया है, थोड़ा सा रफ वर्क देख लीजिए कि ये होगा कैसे। 730 नंबर एक पहला था। अब ये देखेंगे कि ये जो 730 नंबर है ये 700 के ज्यादा करीब है या फिर 800 के ज्यादा करीब है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो संख्या है 730 वो 700 के करीब होगा। वैसे ही ये 998 ये 900 के करीब होगा या फिर 1000 के यानी कि 1000 के करीब होगा। तो अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये फिर जो होगा वो 1000 मतलब कि 1000 के करीब होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे बनाया गया है कि ये जो 730 है वो 700 के करीब है, 998 है वो है 1000 के करीब है। अब इन दोनों को जोड़ देना है तो आ जाएगा आपका 1700। तो इसे आप नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका जो कंप्लीट हो गया, पहला क्वेश्चन का ए। चलिए दोस्तों बी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बी क्या कह रहा है आपका? 796 माइनस 314। 796 के एस्टिमेट को माइनस करना है 314 के एस्टिमेट से। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 796 इक्वल टू 800। ये जो संख्या है ये 796 700 या 800 में से किसके ज्यादा करीब है? तो ये 800 के ज्यादा करीब है। एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 314 है, ये किसके ज्यादा करीब है? 300 के करीब या 400 के। तो ये जो संख्या है आपकी वो 300 के करीब है। अब इन दोनों को आपका यहाँ पे जो साइन दिया रहेगा वो परफॉर्म कर देना है। तो इसमें माइनस दिया गया है तो नाउ 800 माइनस 300 इक्वल टू 500। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसका रफ मैंने कैसे किया। 796 नंबर है, ये 700 के ज्यादा करीब होगा या फिर 800 के। तो ये जो संख्या होगा ये सिंपली कह रहा है ये 800 के करीब है। ठीक है। अब ये दूसरा नंबर है 314, ये 300 के करीब होगा या फिर 400 के करीब होगा। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो संख्या होगा वो आपका 300 के करीब होगा। ठीक है। एक और रफ आपको मैं बता देता हूं, जैसे कि 796 नंबर है तो पहले आप 800 में से 796 माइनस कीजिए। माइनस करेंगे तो आपको कितना आएगा? 4 आएगा। अब 796 में आप ये 700 माइनस कीजिए। ये करेंगे तो आपका जो होगा वो होगा 96 होगा। अब इन दोनों नंबर को देखिए, दोनों नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ये नंबर छोटा है। तो ये जो है किसके ज्यादा करीब होगा? ये 800 के ज्यादा करीब होगा। सिंपल है। और इसमें देखिए 314 वाले में 400 में से पहले ये माइनस कीजिए। ये हो गया आपका 86 हो गया। अब 314 में से 300 माइनस कीजिए तो कितना आएगा आपका? 14। अब देखिए इन दोनों संख्या में देखिए कौन सा संख्या छोटा है? ये संख्या छोटा है, मतलब कि ये 300 के ज्यादा पास है। तो बस वहां पे 300 लिख देना।
अब इसे आप एक बार नोट कर लीजिए, जो पूरा ये सॉल्यूशन है उसे यहां तक नोट कर लीजिए। चलिए, एक का सी क्वेश्चन क्या कहता है, 12,904 प्लस 2,888। अब इन दोनों के एस्टिमेट वैल्यू को हमें जोड़ना है, तो कैसे लिखेंगे? एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 12,904 इक्वल टू 13,000। ये जो आपका होगा 12,904, ये आपका 12,000 के ज्यादा करीब होगा या फिर 13,000 के। तो ये आपका सिंपली आप करेंगे, जो मैंने रफ में बताया था उसे करेंगे, तो ये जो आपका होगा वो 13,000 के ज्यादा करीब होगा। दूसरा क्या है? एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 2,888। इनको अगर आप एस्टिमेट वैल्यू निकालेंगे इनका, तो ये जो होगा वो 3,000 के नियर होगा, करीब होगा। अब इन दोनों को परफॉर्म कर दीजिए, जो बीच में प्लस का साइन दिया है प्लस का साइन कर दीजिए। 13,000 प्लस 3,000 इक्वल टू 16,000। तो इसका आंसर आपको कितना होगा? 16,000 होगा इसका आंसर। बाकी का जो रफ वर्क है वो मैंने 2 क्वेश्चन में दिखा दिया है, तो इसमें भी आपको सेम ही करना है। ये जो है आपका, ये जो है ये 12,000 के ज्यादा करीब है या फिर 13,000 के ज्यादा करीब है। तो सिंपली है, ये आपका 13,000 के ज्यादा करीब है। ये जो नंबर है आपका 2,888, ये जो है ये 2,000 के ज्यादा करीब है या फिर 3,000 के, तो ये 3,000 के ज्यादा करीब है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे आप एक बार नोट कर लीजिए। एक का डी क्वेश्चन आपको क्या कह रहे हैं? 28,292 माइनस 21,496। इन दोनों के एस्टिमेट वैल्यू को हमें माइनस परफॉर्म करना है। तो देखिए सोल्यूशन इसका क्या होगा। एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 28,292 इक्वल टू 28,000। ये जो नंबर है आपका, ये 28,000 या फिर 29,000 दोनों में से किसके ज्यादा पास है? तो ये जो नंबर है आपका 28,000 इसके ज्यादा पास है। एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 21,496, ये जो नंबर है आपका 21,000 या 22,000 के ज्यादा करीब है। तो ये जो नंबर है आपका ये 21,000 के करीब है। नाउ 28,000 माइनस 21,000 इन दोनों के बीच में परफॉर्म करना है, तो 7,000। इन सारे क्वेश्चन में कभी भी आप ये मत कीजिएगा कि ये जो नंबर दिया इन दोनों के बीच में कभी भी परफॉर्म नहीं करना है। इन दोनों के एस्टिमेट वैल्यू जो निकलेगा उसके बीच में परफॉर्म करना है। तो इन दोनों का जो एस्टिमेट वैल्यू निकला है, ये दोनों निकला है, तो इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे साइन दिया रहेगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, तो वो आपको जो है परफॉर्म करना है। तो एक का डी क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब सेकंड क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 एंड ऑल्सो अ क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10s। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नंबर्स लीजिए और उनको नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 10 इन दोनों के का जो एस्टिमेट होगा उनमें आप परफॉर्म करके दिखाइए। पहले करिए नियरेस्ट 100 में और दूसरे में करिए नियरेस्ट 10 में। तो चलिए इसको कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन है ए 439 प्लस 334 प्लस 4,317। इन नंबर को पहले नियरेस्ट 10 में करना है। एस्टिमेट वैल्यू 10 मतलब 1 10 100। आप इस पहले में जो आपको करना है वो 100 में करना है और दूसरे में करना है 10 में करना है। तो 100 में कैसे करेंगे। 100 में 1 10 100, ये 100 का नंबर है, ये भी 100 का नंबर है,
ये जो नंबर है आपका, ये नंबर है आपका थाउजेंड्स का। तो हमें थाउजेंड्स का एस्टिमेट नहीं करना है, केवल हमें ये 100 का करना है। 1, 10, 100 ये जो नंबर है आपका, हमें इसी का एस्टिमेट निकालना है। 4 जो है वो अपने आप रहेगा, अपनी जगह पर रहेगा। तो चलिए देखिए इसको मैंने कैसे परफॉर्म किया है। पहला जो करेंगे नियरेस्ट 100 का करेंगे। एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 439 इक्वल टू, ये जो नंबर है आपका ये 400 के करीब है या फिर 500 के। तो ये जो नंबर है आपका ये करीब है 400 के। एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 334 इक्वल टू 300, ये जो नंबर है आपका 334 ये 300 के करीब है या फिर 400 के। तो ये जो नंबर है आपका ये करीब है 300 के। एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 4317 इक्वल टू 4300, इसमें थाउजेंड्स में चेंज नहीं करना है और सेम टू सेम रहेगा, हमें केवल 100 में चेंज करना है। एस्टिमेट वैल्यू निकालना है 100 का। तो 317 है तो ये 300 के करीब है या फिर 400 के, तो ये 300 के करीब है। इन तीनों का हमें एस्टिमेट वैल्यू आ गया। अब इन तीनों के बीच में प्लस परफॉर्म कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, तीनों को प्लस कर दीजिए। अगर आप तीनों को प्लस करेंगे तो ये होगा आपका 5000 होगा ये। ठीक है, आप इसे पहले नियरेस्ट 100 का पहले नोट कर लीजिए इसे। अब देखिए इसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो कहता है कि नियरेस्ट 10, इसका भी निकालिए। अब देखिए एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 439 इक्वल टू 440, ये कैसे होगा, हमें 10 का निकालना है। तो 1 और 10 इन दोनों नंबर्स में ही चेंजेज आएगा। जो 100 का पार्ट है वो सेम रहेगा, इसमें तो कुछ नहीं करना है, केवल हमें 10 का निकालना है। हिंदी में इसे कैसे कहते हैं, इकाई दहाई। जो ये दहाई का संख्या है उसी को निकालना है। तो 4 आपका 4 ही रहेगा। और ये 39 है तो ये 30 के ज्यादा करीब है या फिर 40 के। तो इसे आप देखेंगे तो ये 40 के ज्यादा करीब है, तो इसका 440 इसका एस्टिमेट निकल गया। अब है एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 334 इक्वल टू 330, 100 सेम रहेगा आपका, इन दोनों में चेंज करना है। तो ये 30 के ज्यादा करीब होगा या फिर 40 के। तो इस नंबर को ध्यान से देखिए, ये नंबर जो आपका होगा ये 30 के ज्यादा करीब होगा। एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 4317, ये जो नंबर है आपका 4 तो सेम रहेगा थाउजेंड्स में, 3 नंबर सेम रहेगा 100 में। अब 17 है, ये है आपका 10, तो ये 10 के ज्यादा करीब है या फिर 20 के। तो इन नंबर, ये जो नंबर है आपका ये 20 के करीब है, तो 20 यहाँ पे लिख देंगे। अब इन तीनों के बीच में परफॉर्म कर दीजिए प्लस का। इन तीनों को अगर आप जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो आएगा आपका 5090। तो ये नियरेस्ट 10 का भी आपका कंप्लीट हो गया, इसे एक बार नोट कर लीजिए। तो 2 का बी नंबर स्टार्ट करते हैं। 2 का बी नंबर है 1,08,737 माइनस 47,599। इन दोनों के एस्टिमेट वैल्यू को माइनस करना है। तो अब देखिए पहला निकालेंगे, नियरेस्ट 100 का निकालेंगे। तो एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 1,08,737 इक्वल टू लाख, फिर ये 10,000, ये तीनों आपका सेम रहेगा, इन तीनों में कोई चेंज नहीं होगा। हमें केवल चेंज करना है 100 में चेंज करना है। तो इनमें चेंज करिए, 700 के करीब है या फिर 800 के। तो ये जो नंबर होगा आपका ये 700 के करीब होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए 700। आगे बढ़िए, एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 47,599, इसमें भी आपका ये जो थाउजेंड्स का है ये सेम रहेगा आपका, चेंज हमें करना है केवल 100 वाले में। तो इनको ध्यान से देखिए, ये 500 के करीब होगा या फिर 600 के। तो ये जो संख्या आपका 600 के करीब होगा, तो ये आपका हो जाएगा 47,600। नाउ अब इन दोनों के बीच में माइनस परफॉर्म करना है।
तो इन दोनों के बीच में माइनस परफॉर्म करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा 61,100। ये हो गया आपका एस्टिमेट 100 का। तो इसे आप एक बार नोट कर लीजिए। पहले एस्टिमेट 100 का यहां तक। अब देखिए नियरेस्ट 10 का निकालना है हमें। एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 1,08,737 इक्वल टू कितना होगा। तो इसमें आपका लाख का, थाउजेंड्स का, 100 का नंबर सेम रहेगा आपका, यहां से लेकर यहां तक। ये जो नंबर है आपका, ये जो नंबर यहाँ का आपका सेम रहेगा। केवल आपको जो चेंजेस करने हैं वो 10 में करने हैं। 10 में तो ये 37 है। ये जो आपका ये 30 के ज्यादा करीब है या फिर 40 के, तो ये 40 के करीब है। ठीक है। एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 47,599। इसमें भी आपका थाउजेंड्स 100 में नहीं करना है, केवल हमें 10 में करना है। तो 10 में देखिए 99, ये आपका 90 के करीब है या फिर 100 के। तो ये जो नंबर है आपका करीब है 100 के। तो इसको कैसे लिखेंगे। यहाँ पे तो पहले ही हम यहाँ पे 100 है 5, तो सिंपल है 500 में आप 100 ऐड कर दीजिए, इसको लिख दीजिए 600। तो ये आपका होगा 47,600। अब इन दोनों के बीच में माइनस परफॉर्म करेंगे तो 61,140 ये होगा आपका इसका आंसर। तो आप ये नियरेस्ट 10 का भी नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों 2 का सी स्टार्ट करते हैं। सी क्वेश्चन क्या कहता है। 8,325 माइनस 491, इन दोनों के एस्टिमेट वैल्यू को हमें माइनस करना है। तो पहले आप 100 का निकालिए। एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 8,325, इसका जो एस्टिमेट वैल्यू होगा वो होगा 8,300। ये सेम रहेगा आपका और इनमें चेंज करना है तो 300। एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 491 इक्वल टू 500। ये जो होगा ये सिंपल 100 का नंबर है तो ये 500 के करीब है। नाउ अब इन दोनों के बीच में माइनस परफॉर्म कर दीजिए। इस नंबर में से ये नंबर माइनस कर दीजिए तो आपका आएगा 7,800। ये नंबर आएगा आपका। तो आप पहले यहां तक नोट कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों इसी का आपका नियरेस्ट 10 का भी निकालना है। तो एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 8,325 का जो एस्टिमेट 10 होगा वो होगा 8,330। कभी भी देखिए दोस्तों जब ये 5 आ जाता है, अगर 10 में अगर 5 तक आ गया तो ये जो नंबर होता है वो अगले में शिफ्ट हो जाता है। ये जो होगा आपका 20 या 30, तो ये जब 5 आ गया तो ये 30 में चला जाएगा। ठीक है। अगर आप देखिए अगर 500 है थाउजेंड्स में निकाल रहे हैं तो वो शिफ्ट हो जाएगा 1000 में। ठीक है। तो इसका एस्टिमेट वैल्यू होगा 8,330। एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 491 कितना होगा। तो सिंपल है आपका, ये सेम रहेगा आपका। 10 में चेंज करना है तो इसका होगा 90, 490। अब इन दोनों के बीच में माइनस परफॉर्म कर दीजिए तो आंसर आएगा आपका 7,840। तो नियरेस्ट 10 का भी कंप्लीट है तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। तो आप 2 का डी स्टार्ट करते हैं। ये नंबर है आपका 4,89,348 माइनस 48,365। इन दोनों के एस्टिमेट नंबरों को हमें माइनस करना है। तो पहले करते हैं 100 में नियरेस्ट 100। एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 4,89,348 का जो ये एस्टिमेट वैल्यू होगा आपका ये होगा 4,89,300। ये नंबर तो आपका सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। हमें चेंज करना है केवल 100 में। तो ये आपका जो है 300 के करीब है या फिर 400 के। तो ये नंबर आपका जो है 300 के करीब है। अगर यहाँ पे 350 रहता, 50 होता तो ये 400 के करीब हो जाता। अब है एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 48,365। इसका क्या होगा। तो 48 आपका सेम रहेगा, इसमें चेंज करना है 100 में।
तो ये 300 के करीब है या फिर 400 के, तो ध्यान से देखिए ये जो नंबर है आपका 400 के करीब है। अब इन दोनों के बीच में माइनस कर देना है, तो आपका आएगा 4,40,900। तो आप पहले नियरेस्ट 100 का ये नोट कर लीजिए। अब इसी क्वेश्चन का नियरेस्ट 10 निकालना है, तो इस नंबर का जो नियरेस्ट 10 होगा, यहाँ तक तो आपका इन नंबर सेम ही रहेगा, 3 तक नंबर आपका सेम रहेगा। फिर ये 48 इनमें चेंज करना है 10 में, तो 40 है, 48 है आपका, तो ये 40 के करीब है या फिर 50 के, तो ये जो नंबर होगा आपका ये 50 के करीब होगा। ठीक है, अब इस नंबर का निकालना है एस्टिमेट 10, तो ये नंबर यहाँ तक तो सेम ही रहेगा आपका। 65 का निकालना है। अब देखिए ये 60 के करीब है या फिर 70 के, तो जो ही इसमें 5 आ गया, अगर 4 तक रहता तो ये 60 के करीब होता, अगर 5 हो गया तो इसको हम 70 में रख देंगे। तो ये जो नंबर है आपका ये 70 के करीब है, तो यहाँ पे आपका 70 आ गया। अब इन दोनों नंबरों के बीच में माइनस परफॉर्म कर दीजिए, तो आपका आंसर आएगा 4,40,980। तो नियरेस्ट 10 का भी आप कंप्लीट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब चलिए दोस्तों इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल। सामान्य रूल से आपको जो है इनको परफॉर्म करना है। तो सेम ही आपका जो रूल क्या था, 578 मल्टीप्लाई 161, इन दोनों के एस्टिमेट वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करना है। हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर लिया, अब हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 578 का क्या होगा 600 सिंपली, और इसका एस्टिमेट वैल्यू क्या होगा 200। अब इन दोनों के बीच में परफॉर्म कर देना है, तो ये आपका होगा 1,20,000 ये होगा आपका। इन दोनों के बीच का जो, अगर कई बच्चे जो कैसे करते हैं वो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, पूरा बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो एक सिंपल ट्रिक है, आप इन नंबर में 0 के अलावा बाकी जो नंबर है पहले उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप कितना आएगा आपका 12। बाकी दोनों में जितने भी 0 हैं उनको ऐड करके लिख दीजिए, इसमें 2 0 है, इसमें 2 0 है, तो इसमें यहाँ पे आप 4 0 लिख दीजिए, तो सिंपली आपका ये मल्टीप्लाई हो जाए। क्वेश्चन है 3 का ए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप 3 का भी स्टार्ट करना है। तो नंबर क्या है आपका 5,281 मल्टीप्लाई 3,491, इन दोनों को जो है आपका वो मल्टीप्लाई करना है। तो इसका एस्टिमेट वैल्यू क्या होगा 5,000, इसका एस्टिमेट वैल्यू क्या होगा 3,000। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इतना आएगा, सिंपल है। 5 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा 15, बाकी इसमें 3 0 है, इसमें 3 0 है, 6 0 यहाँ पे लिख दीजिए, तो आपका ये मल्टीप्लाई जो हो जाएगा। 3 का भी बहुत ही आसान था, इसे आप नोट कर लीजिए। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं 3 का आपका सी स्टार्ट करते हैं। क्या है 1,291 मल्टीप्लाई 592, इन दोनों के एस्टिमेट वैल्यू को हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो अब इस नंबर का एस्टिमेट वैल्यू कितना आएगा, ये आपका आएगा 1300। अब इस नंबर का कितना आएगा वैल्यू 600। इसमें जो है आपका एस्टिमेट वैल्यू जो मैंने निकाला है वो 100 में निकाला है, इसका भी 100 और इसका भी 100, ठीक है। अब इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये इतना आ जाएगा। ये नंबर कितना है आपका 7,80,000, ये नंबर है आपका।
तो 3 का सी भी कंप्लीट हो गया, इसे नोट कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं 3 का आपका डी स्टार्ट करते हैं। 9250 मल्टीप्लाई 29। अब देखिए इन दोनों का एस्टिमेट वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसका एस्टिमेट वैल्यू कितना आएगा 9000। अब और इसका एस्टिमेट वैल्यू कितना आएगा 29 का 30। बहुत ही सिंपल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 2,70,000। बहुत ही आसान था, इसे भी एक बार नोट कर लीजिए। तो फिर दोस्तों आपका जो ये एक्सरसाइज 1.3 का था ये भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो बिल्कुल अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में इनमें से कोई भी डाउट हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही जितने भी 6 क्लास के बच्चे हैं आपके जानने वाले, तो उन्हें ये जो वीडियो है ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।